हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राइट इन फ्लो के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 11th एंड 12th पास स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है कि 12th के बाद इंजीनियर कैसे बने, इंजीनियर बनने का क्या सफ़र रहता है आफ्टर 12th, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इंजीनियरिंग एक फील्ड है, उसमें क्या होती है, कई सारी ब्रांचेज होती हैं। जिस तरीके से एक पेड़ होता है, उसका तना होता है, ठीक है, उस तने के ऊपर देखते हैं तो बहुत सारी शाखाएं, मतलब बहुत सारी ब्रांचेज निकल आती हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग में भी कई सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना होता है कि हमें किस ब्रांच में एडमिशन लेना है। देखिए, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तब आपको काउंसलिंग का प्रोसेस करना होता है। उस काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान ही आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होता है, ब्रांच चूज करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर करनी ज़रूरी है कि किस ब्रांच में क्या होता है और हमारा किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपको अपने इंटरेस्ट को और स्कोप को ध्यान में रखते हुए ब्रांच सेलेक्ट करना है। कुछ टॉप ब्रांचेस के नाम हम आपको बता देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुछ टॉप ब्रांचेस हैं: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CSI, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे ब्रांचेस होते हैं, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं आप उनसे भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कोर्सेज की तो दो प्रकार के कोर्सेज हैं: डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज। अगर हम बात करें कि ये कोर्सेज कितने साल के होते हैं, यानी कि इनकी ड्यूरेशन क्या होती है, अवधि क्या होती है, तो दोस्तों 12th के बाद अगर हम बात करें तो डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो 2 से 3 साल के होते हैं, ठीक है। या फिर हम 10th के बाद बात करें तो 10th के बाद भी 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा का। वहीं अगर हम बात करें डिग्री कोर्सेज की, बीटेक या फिर बी की, तो ये 4 साल के कोर्स होते हैं जिनके लिए आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, 12th के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हर एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हम इतना प्रयास ज़रूर करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा आपको देनी होती है। उस प्रवेश परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाने होते हैं, अच्छी रैंक आपको लानी होती है। जब आप अच्छी रैंक लाएंगे तब आपको एक टॉप और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। देखिए, काउंसलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। अगर आप काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से कराएंगे और आप अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छी रैंक लाए हैं, तो आपको निश्चित ही आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, टॉप कॉलेज मिलेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल दोनों पर होता है। अगर हम बात करें बी या फिर बीटेक की, तो बी या फिर बीटेक के लिए नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होते हैं और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होते हैं। अगर हम बात करें नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो वो हैं सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। अगर आपको इंडियाज़ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs, NITs या फिर जो अदर कॉलेजेस हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको जेईई मेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको IIT से इंजीनियरिंग करनी है तो आपको एडवांस्ड भी क्लियर करना होगा, तभी आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्टेट लेवल के जो टॉप कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अगर आपको उनसे इंजीनियरिंग करनी है, बी या फिर बीटेक करना है, तो आप स्टेट लेवल का यानी कि राज्य के स्तर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आप उसको क्लियर करके उनमें एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो इनमें जो एडमिशन है वो स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बेस पर होता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ राज्यों में यानी कुछ स्टेट्स में 10th के जो मार्क्स होते हैं यानी कि 10th की जो मेरिट होती है या फिर हम कह सकते हैं 10th का जो स्कोर रहता है उसके बेस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। बट ये जो चीज़ है बहुत कम देखने को मिलती है। अधिकतर राज्यों में, अधिकतर स्टेट्स में जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनके लिए भी आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है, उसमें अच्छा स्कोर करना होता है, तब आपको किसी अच्छे और टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता है। दोस्तों, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप कम फीस में, कम पैसों में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके, अच्छे रैंक ला करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। क्योंकि होता क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है बहुत कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो अगर आपको कम पैसों में इंजीनियरिंग करनी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं। उसके लिए आप अच्छा नंबर ला करके, अच्छा रैंक ला करके उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो ख़राब होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं, बट वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। फीस कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट की ज़्यादा होती है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट अच्छा है या फिर प्राइवेट अच्छा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आप जो कॉलेजेस हैं उनका रिव्यू पढ़ सकते हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो पास कर चुके हैं या फिर वहाँ पर पढ़ रहे हैं,
आप उनसे भी उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि ये कॉलेज या फिर ये यूनिवर्सिटी कैसी है, पढ़ाई कैसी क्या होती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें होती हैं आप उनसे बेहतरीन अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का क्या सिस्टम वहाँ पर या फिर उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पता कर सकते हैं। हमने आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बता दिया कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना होता है। क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में आना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो ज़रूरी है कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM सब्जेक्ट ज़रूरी है। चाहे आप स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें या फिर आप नेशनल लेवल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके ज़रिए आप एडमिशन लेना चाहें, ज़रूरी है कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM सब्जेक्ट ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो अगर आप एक कॉमर्स या फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो आप BCA कर सकते हैं। उसके बाद MCA करके भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब जो है वो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा BSc CS या फिर BSc IT के थ्रू भी आप इसमें आ सकते हैं, इस फील्ड में आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हायर स्टडी होती है आप उसको करके भी आ सकते हैं। BTech कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो MTech कर सकते हैं और आप हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको कुछ टॉप ब्रांचेज बताई थी, इसके अलावा और भी कई सारी ब्रांचेज होती हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में। अगर आपको उनमें से किसी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। देखिए, कोई भी फील्ड हो, मेहनत करना होगा, सीखना होगा, तभी आप जब आप उसे सीखेंगे, है ना, मतलब आप अपने को इनपुट देंगे, जब आप इनपुट देंगे तब आपको वही आउटपुट देगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो या फिर और भी कोई भी फील्ड हो सकता है कि आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस हो, जैसा कि फ़ीस क्या लगती है इंजीनियरिंग करने में, एडमिशन का डिटेल में प्रोसेस क्या होता है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। इस पर हम पहले से एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसका टाइटल है इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लें। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप IITs की फ़ीस लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। IIT की फ़ीस कितनी होती है उसमें हमने डिटेल से बताया। इसके अलावा जो अदर कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, उनकी फ़ीस जानना चाहते हैं तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको काफ़ी जानकारी उन वीडियोस से भी मिल जाएगी। जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कि कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस क्या रहते हैं, जॉब और बिजनेस या फिर स्टार्टअप। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको जॉब करना है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं या फिर प्राइवेट जॉब में आप जा सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हैं तो आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी तैयारी करके, फॉर्म भर के, एग्ज़ाम दे करके आप सेलेक्ट हो सकते हैं। एज आ इंजीनियर वर्क कर सकते हैं या फिर जो अदर पोस्ट होती हैं अगर आप उन पर वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप BTech कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की पोस्ट पर काम करना है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई करके उस पोस्ट पर भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंजीनियरिंग करने के बाद भी सिविल सर्विस में जाना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करनी है, जैसे कि IAS या फिर IPS की जॉब, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप उनके लिए भी जा सकते हैं। अपने इंटरेस्ट को और जो स्किल्स हैं आप उनको ध्यान में रखते हुए जा सकते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। ये ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी कंपनी में ही जॉब करें। अगर आप चाहें तो अपना खुद का भी कुछ बिजनेस या फिर स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत होती है आप उन स्किल्स को सीखिए और उनको अप्लाई कीजिए, मतलब उन पर इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए, जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप कोई बिज़नेस या फिर स्टार्टअप करने जाना है, सबसे पहले आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। जानकारी आपको जब होगी, हो सकता है शुरुआत में गलती हो, अधिकतर लोगों से गलती होती है स्टार्टिंग में, जब आप उससे सीखते हैं, ठीक है, तो वो जब आप सीखते हैं तो चांस रहता है कि आने वाले समय में वो गलती आप ना करें। ठीक है, इसलिए सीखना ज़रूरी है। चाहे आप जॉब करें या फिर बिजनेस, सीखते रहना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताई जाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक करने में, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, सही जानकारी उन सभी तक पहुँच सके। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है ना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा।